दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अभी अभी तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार ये था कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसके बाद चुनाव आयोग ने जो अपना पहला ड्राफ्ट जारी किया है उसमें गड़बड़ी है। और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम देशवासियों को ये बताया है कि स्वयं तेजस्वी यादव का नए सूची में उनका नाम नहीं है। और तेजस्वी यादव ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बताइए उनका नाम नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस घर में रहने के अधिकारी नहीं हैं? कोई उनके चमचों में से कोई बोलता है बांग्लादेशी तो नहीं है? तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया है। चुनाव आयोग के ऊपर यह भी कहा गया है कि ये पूरा धांधली करके लिस्ट बनाया गया है। उनके स्टाफ कितने उनके स्टाफ का भी नाम नहीं है। कह रहे हैं कि जो बताइए जो बाहर में लोग रह रहा है वो एक बार फॉर्म भरने के लिए आए हैं। दोस्तों बाहर में जो रह रहे हैं उनके लिए तो ऑनलाइन व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखा है। तो अब अगर कोई तेजस्वी यादव जैसा मूर्खाधिराज बाहर में रह रहा है तो उसको तो आना ही पड़ेगा, अगर वो मतलब कि लिटरेट नहीं है ज्यादा, तो क्योंकि ऑनलाइन का भी व्यवस्था कर रखा गया हुआ है। तो तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं कि एक बार फॉर्म भरने के लिए आए, फिर एक बार चेक करने के लिए आए कि नाम है कि नहीं, फिर से जुड़वाने के लिए आए। तो इस तरह का पूरा ड्रामा जो है तेजस्वी यादव ने क्रिएट किया। उनके सारे जो है ड्रामे में तेजस्वी यादव अकेले नहीं थे। तेजस्वी यादव के साथ उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जो तेजस्वी यादव जैसे जैसे वो ये पूरा स्टेप पे मोबाइल ऐप पे वो लॉगिन करके दिखा रहे थे कि देखिए इसे मेरा तो नाम ही नहीं है, और सारे लोग हंस रहे थे तेजस्वी यादव का इस पूरा प्रक्रिया को। लग रहा था कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा स्टेज पर ड्रामा कर रहे हैं और सारे लोग बड़े मजे से उसका आनंद उठा रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने बकायदा सूची में उनका लिस्ट फोटो के साथ जारी करके तेजस्वी यादव के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा एसआईआर के ऊपर ही था, और मैंने उसमें कहा था कि अगर बिहार के किसी वासी को यह लगता है कि उनका नाम एसआईआर के लिस्ट में नहीं है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का चुनाव आयोग ने टाइम दिया है। आप चुनाव आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके जो पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, उनसे जाकर मिलिए, अपना प्रमाण दीजिए, आपका नाम ऐड हो जाएगा। इस तरह से लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको पहले अपने अगल बगल के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या प्रक्रिया है। अगर तेजस्वी यादव ने अपना नाम लिस्ट में खोजा और उनको अपना नाम नहीं दिखा तो क्या उन्होंने किसी बीएलओ या चुनाव आयोग के पदाधिकारी से, जो राज्य लेवल के पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क साधा कि हाँ भाई मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है? क्यों वो आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेइज्जती करवाई? चुनाव आयोग ने तो लिस्ट में उनका नाम निकाल के दिखा दिया कि दीघा में उनका लिस्ट में नाम है। तो इससे क्या साबित होता है?
दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि तेजस्वी एक नंबर के महामूर्ख आदमी हैं। और अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मान लेते हैं उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, मान लेते हैं, हो सकता है, तो अपने अगल बगल जो भी काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछता कि जरा मेरा नाम तो देखो इसमें है कि नहीं है। लेकिन उन तेजस्वी यादव, इस देश में जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, उनके जो युवराज हैं, वो सब के सब महामूर्ख, मंदबुद्धि, स्टार्टिंग फ्रॉम राहुल गांधी टू तेजस्वी यादव टू अखिलेश यादव, ऑल। तेज प्रताप को कौन भूल सकता है भैया, उसका नाम लेना है तो अलग ही लेवल के हैं वो। तो ये सारे लोग महामूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी इनके पार्टी में पढ़े लिखे समझदार काबिल आदमी हैं, वो अपना समझदारी का लेवल सोचते हैं कि इनके लेवल से थोड़ा कम ही रखें, नहीं तो अगर ज्यादा हम अपना लेवल ऊपर दिखा दिए तो हो सकता है कि पार्टी में से मेरा पत्ता कट जाए। तेजस्वी यादव आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके अगल बगल बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, प्रोफेसर टाइप के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, जो डेली आरजेडी का पक्ष रखने के लिए किसी न किसी टीवी चैनल पर आपको दिखते हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को यह नहीं समझाया कि भाई तुम मूर्ख हो, तुम अनपढ़ हो, तुम अपना गवारापन या अनपढ़ गिरी जो है पूरी दुनिया के सामने क्यों दिखा रहे हो। उन्होंने रोका नहीं। उनको लगा कि अगर हम रोक देंगे तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव खफा हो जाएंगे, इसीलिए वो तेजस्वी यादव के बगल में बैठ के मजे लेते रहे, हंसते रहे। और तेजस्वी यादव पूरी दुनिया के आगे अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। मोबाइल ऐप चला रहा है, उसको सर्च ही करने नहीं आता है, कहां से आ जाएगा। एक नौमा फेल का लेवल कितना हो सकता है। फेसबुक अगर मतलब खोल लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो तेजस्वी यादव, जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं ना, बार बार कहते हैं कि वो समाजवाद कहता है ना, अपने सभी पढ़े लिखे लोगों से ट्यूशन ले ले और मतलब कि 15 मिनट तक समाजवाद के ऊपर या 15 लाइन समाजवाद के ऊपर बोल के दिखा दे, वो आरजेडी का झंडा उठाने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने आज तक उनका चैलेंज कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनको बीजेपी का एजेंट बीजेपी बताते हैं, उनको इसका एजेंट ये बताते हैं, दोनों एक दूसरे का एजेंट। ये एजेंटी का काम ये लोगों को खेलने दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव मतलब कि मूर्ख आदमी को काम क्या होता है कि अगर उनको बोल दिया जाए कि तुम्हारा कान कौवा ले गया है, तो वो पहले मतलब कि कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे दौड़ने लगेंगे। यही काम किया है तेजस्वी यादव ने। अब पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरह तेजस्वी यादव ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। अब तक तो सिर्फ बिहार के लोग ही जानते हैं ना कि तेजस्वी यादव महामूर्ख है, नौमी फेल है। अब तो पूरा वर्ल्ड जान गया है कि तेजस्वी यादव को सर्च करने नहीं आता है कि कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च किया जा सके। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि आरएन नंबर अपना हम ये ईपीआईसी नंबर हम अपना बता देना। लो, तेजस्वी यादव ने इसी ने तुम्हारा ईपीआईसी नंबर को पब्लिक कर दिया। अब तुम करो जो करना है। मैंने भी देखो फोटो तुम्हारा डाल रखा है, कर लो जो करना है सो। तो ज्यादा तेज बनने के चक्कर में तेजस्वी यादव, उनको लगा कि मतलब कि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा ही नाम है मतलब कि नहीं है, इसका मतलब ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। और उन्होंने सोचा कि चुनाव आयोग को हम घेर लेंगे। लेकिन वही कहते हैं ना, मैंने कल भी बनाया था कि कांग्रेस वाले यही सोचते हैं कि वो उन्होंने बम फोड़ा है आरएसएस के ऑफिस में, उन्होंने बम फोड़ा है बीजेपी पे, उन्होंने बम फोड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, लेकिन चिथड़े कांग्रेस के घर के ही उड़ते हैं। यही हाल हुआ है तेजस्वी यादव का आज। तेजस्वी यादव ने सोचा कि हम तो इतने तेज हैं, काबिल हैं, बुद्धिमान हैं। तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन खोला, नाम चेक किया, नाम नहीं मिला, तो उन्होंने फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को 50 से गाली देकर
सोचे कि अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब देखते हैं चुनाव आयोग कैसे होगा। अब तो कपिल सिब्बल उनके वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जाकर तो सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ा के रख दें कि बताइए बिहार में सबसे बड़े नेता हैं ये, इनका ही नाम नहीं है, बताइए चुनाव कैसे लड़ेंगे। बताइए, इसका मतलब तेजस्वी यादव को रोकना चाह रहा है। मतलब ये सब सारे आरोप लगा सकते हैं, लगाया भी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी 1 मिनट में उनकी सारी हवाबाजी को फुस करके रख दिया। तो तेजस्वी यादव, आप जो है ना बिहार को माफ कर दीजिए। बिहार मतलब आपके पिताजी को झेल चुका है, आपकी माताजी को झेल चुका है, अब आप तो कम से कम रहम कीजिए बिहार के ऊपर। आप 7-9 भाई बहन मिलके बिहार के ऊपर रहम कीजिए। बिहार वैसे ही पिछड़ा है, आप ही कहते हैं ना बिहार अति पिछड़ा है, हम भी कहते हैं बिहार पिछड़ा है। नीतीश कुमार को काम करने दीजिए बिहार के लिए, बिहार में भी बहुत काम करना है, बिहार को भी बहुत आगे लेके जाना है। और आप जैसा महामूर्ख आदमी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज 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 आपसे पूरा गुजारिश है कि बिहार को बख्श दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि कोई ईश्वर का संदेश आ रहा है, इसको मानकर आप बैठ जाइए, इस बार चुनाव नहीं लड़िए। दोस्तों, मुझे इतना ही अपडेट देना था, और आप लोग भी अपना नाम चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद मतलब कि किसी से पूछिए कि भाई मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है तो प्रोसेस क्या है नाम ऐड कराने का। डायरेक्ट तहलका मचाने मत लग जाइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपडेट खत्म। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।